अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आप देख रहे हैं हज़रात और मैं हूं काशिफ खान। और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, आप भी मुझे देख रही हैं हज़रात में, और मैं हूं सलीम आफरीदी। क्या बात है सलीम भाई, और हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है हज़रात के प्लेटफॉर्म से आप सब इस कॉम्बिनेशन को एंजॉय करते हैं। और ख़ास बात यह है कि हमारे वैसे तो बेशुमार प्रोग्राम्स हो चुके हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम ख़ास शो है हमारा ये, और ख़ास अंदाज में मनाएंगे क्योंकि आज ये अब तक 5 साल का हो गया है जी। ये मुन्ना बड़ा हो गया। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, और साल के दिनों 50,000। 50,000, बिल्कुल सही है। तो अब तक न्यूज़ को ये 5वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो जी। तो सलीम भाई, हम ये मुबारकबाद अपने व्यूअर्स की तरफ से अब तक न्यूज़ को दे रहे हैं, और अब तक की तरफ से अपने व्यूअर्स को दे रहे हैं, क्योंकि अब तक ने 5वीं सालगिरह जो मनानी है वो बच्चे के तौर पर नहीं मनानी, बल्कि अब तक भरपूर जवानी के मराहिल से गुजर रहा है और पूरी आबोताब से जारी और सारी है। और आप जिस तरह अब तक न्यूज़ देख रहे हैं उससे लगता है कि अनकरीब नंबर 1 चैनल हो जाएगा। बिल्कुल सही। और अब तक न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म यानी हज़रात के प्लेटफॉर्म से आप और हम एक साथ कई मरतबा आ चुके हैं, लेकिन आज की ख़ास बात यह है कि हमारे इस प्रोग्राम में साशाज़ की तरफ से एक ज़बरदस्त सा केक भी भेजा गया है, जो कि केक कटिंग सेरेमनी में हम आपको ज़रूर खिलाएंगे। और इस केक कटिंग सेरेमनी में हमारे साथ हमारी पाकिस्तान की सियासत के उफ़क़ का एक चमकता दमकता सितारा भी मौजूद है। और ये ख़ास एपिसोड है, तो हमारे आज के मेहमान भी ख़ास हैं, जो आज अब तक की 5वीं सालगिरह का हमारे शो के हवाले से केक काटेंगे। और ये बड़ी मेहमान शख्सियत जो हैं, ये बड़ी मोहतरम भी हैं, और इस वक्त काफ़ी ख़बरों में इन भी हैं, और मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गए हैं पाकिस्तान की सियासत में। और पाकिस्तान की सियासत, खुसूसन कराची की सियासत, कुछ अरसे से इन्हीं की ज़ात के इर्द गिर्द घूम रही है। इसकी वजूहात भी पूछेंगे, इनके दिल की बात भी करेंगे, और इनकी शख्सियत का जो लाइटर साइड है वो भी आपको दिखाएंगे। तो आइए मिलवाते हैं आपको मारूफ बिजनेसमैन, सियासतदान और मशहूर तरीन शख्सियत कामरान टिसोरी। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम सॉरी से इब्तिदा करेंगे। ये बताइए टिसोरी क्या है? टिसोरी हमारा बिज़नेस नाम है, बिजनेस नेम ज्वेलरी का, उसके ऊपर टिसोरी जो है वो। अच्छा अच्छा, यानी आपसे पहले टिसोरी कोई था नहीं, टिसोरी के नाम से फादर का बिजनेस हांगकांग में था। अच्छा। उसके बाद कराची में फर्म का नाम है, फर्म का नाम है, लेकिन क्योंकि लोगों ने पहचान के साथ अभी आपकी नस्ल के साथ जाएगा, तो वो इसीलिए, जिस तरह आपने देखा होगा मेमन फैमिलीज में मोती वाला, तेली है, लकड़ है, ये सारे नाम कराची के अंदर बिजनेस के साथ मशहूर हो जाते हैं। तो आपका सोने का काम है? ये सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा सोता नहीं हूँ। लेकिन सियासत आप हर वक्त जाग के करते हैं। जी हाँ, और एमकेएम की सियासत रातों को जाग कर होती है। वाह, और ये तो पूरी कौम को जगाया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा, बादराबाद जाएं, पीर कॉलोनी जाएं, या वापस लियाकत अली खान चौक आ जाए। अच्छा, पता है आपकी बात से कि जुमला इस तरह बनता है कि आपका सोने का बिजनेस है, लेकिन सोने देते नहीं आप किसी को। हाँ, ऐसा आजकल ऐसा हो गया, और वो सोना खरीदा जाता है जाग जाग के कमा के। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, सियासत फुल टाइम देते हैं, आपको लगता है फुल टाइम मांगती है या? मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल से तो फुल टाइम, बल्कि फुल से भी ज़्यादा का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करें, मतलब 24 में 2-4 घंटे और मिले। हाँ, इसलिए कि पिछले 1 साल से तो जब से एमकेएम की सियासत में कदम रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रात ऐसी गुजरी है जो सो के गुजारी हो। आप जो कमिंग इलेक्शन हैं उसमें कुछ फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, किस तरह की? देखें, ये बात तो ढकी छुपी नहीं है कि एमकेएम वो वाहिद जमात है जो लोगों के दरमियान खड़ी नज़र आती है, और ये वो वाहिद जमात है जो जिस चौक पर भी इनके कायदीन जाके खड़े होते हैं तो 1500 का मजमा लग जाता है, कि दूसरी सियासी किसी जमात में मैंने नहीं देखा। जब शदीद गुस्से में होते हैं तो क्या करते हैं?
गुस्सा देखा निकाल नहीं है पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और ये गुस्से में अपनी जगह मौजूद रहते हैं। मूंछों का तनाव कुछ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अब नरम हो गई मूंछ। असल में ये मूंछें वाकई तनाव वाली थी, लेकिन हमारी एक सेनेटर बाजी हैं नसरीन जलील बाजी, जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने जिद करके कहा अब MQM में आ गए हो तो ये मूंछें जो हैं कम कर दो। वाह वाह, तो वो उन मूंछों को भी कम करना पड़ा, मतलब मूंछों की भी कुर्बानी मैंने इस पार्टी में दी है। क्या बात। अच्छा, कौन सी पाकिस्तानी एक्ट्रेस पसंद है आपको? यार अभी सियासत पे एकदम एक्टर्स पे आ गए। ये ज़रा फैसला आप दोनों आपस में कर लें कि यहाँ पर भी भादराबाद और PIB तो नहीं। हम दोनों ही अल्लाह वाली बुर्जी वाली चौरंगी पे जो है वो नहीं, क्या नहीं, दरमियान में कौन सी वाली है? सॉरी, हैं। कौन सी? वो बहादुराबाद और PIB के बीच में तो जेल ही है। जेल चौरंगी। बीच में तो जेल आती है, ये बात है। यार ये बड़ा अच्छा, वैसे लोग कहते हैं लेकिन सियासतदानों को जेल से नहीं घबराना चाहिए। नहीं, वाह। नहीं, मैं समझता हूँ कि जेल में जाना सियासतदान के लिए एक एजाज़ की ही बात है। अच्छा, कभी जोश खिताबत में कोई मुंह से ऐसा लफ्ज़ निकला जिससे बाद में अफसोस हुआ या हंसी आई हो उस पर? कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, और एक दफ़ा ज़रूर ऐसा हुआ जिस पे कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हो गए हैं, और वो ये था कि मैंने जोश खिताबत में ये कहा था कि हमें सूबा चाहिए। अच्छा, तो उसके ऊपर फिर मुझे कहीं से कहा गया कि ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने भी मना किया कि आप, हमारी पॉलिसी नहीं है तो आपने ये बात क्यों कर दी। तो वो मेरे मुंह से ज़रूर निकली, और फिर बाद में ज़ाहिर है लोगों ने। लेकिन आजकल तो देखिए, एक जैसे प्रेशर ग्रुप बन रहा है, वो अपने सूबे की बात कर रहा है, और इस तरह, और कराची में तो सूबे की आवाज़ें उठती रही हैं, तो आपने कहा तो क्या ये इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं लोग जब कराची के सूबे की आबादी, कोई अगर किसी की ख्वाहिश है और कोई देखता है कि घुटन का माहौल है तो सूबा होगा तो ज़रा होगा, तो इतनी मुखालफत क्यों होती है? लेकिन अभी जो सूबे की बात की गई जनूबी पंजाब की तरफ, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि फिर सिर्फ पंजाब में ही क्यों सूबा बने, बिल्कुल, और पंजाब ही को काट कर जनूबी पंजाब में सूबा बनाया जाए, तो फिर पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं बनने चाहिए? वैसे हज़ारा की भी आवाज़ और है। अगर बनने ही है पूरे पाकिस्तान में तो सिंध में फिर क्यों सूबा ना बने? वैसे आप चाहते हैं जनूबी इंतज़ामी सिंध में- बुनियाद पे इंतज़ामी सूबे के लिए मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है, और इंतज़ामी बुनियाद पर हमें कराची में भी सूबा बनाना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में बने और पंजाब में भी बने, लेकिन सिर्फ पंजाब में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि फिर ये तो ज़्यादती है पंजाब के साथ। और ख़ास तौर पे कि सिर्फ आप जनूबी पंजाब बना के पंजाब को तो काट दें, और हमारे यहाँ के कुछ लीडरान ये कहें कि हाँ भाई पंजाब में तो बनना चाहिए लेकिन सिंध में नहीं बनना चाहिए, तो फिर ये पंजाब के साथ भी ज़्यादती है और पाकिस्तान के साथ भी। वैसे दोगली सियासत के मुखालिफ हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, इंतज़ामी बुनियाद पर तो इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए, जिस तरह पंजाब में ज़रूरत महसूस की जा रही है, कराची में काफ़ी से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह कराची की आबादी है और वोटों की बुनियाद पर जो सीटें, तो कम सीटें हैं कौमी की भी और सूबाई की आपकी हमारी कराची की आबादी को आधा कर दिया गया, उस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ना किसी ने साथ दिया। डिलिमिटेशन में हमारे हल्के ख़त्म कर दिए गए, और फिर आप देखें जो शहर पूरे पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू का ज़रिया बनता है, उसके अपने शहर के अंदर अपने मामलात हल करने के लिए प्याला लेके फेडरेशन के सामने बैठना पड़ता है, और फिर उनकी मर्ज़ी के वो एहसान करके एक ग्रांट दे दें, कभी कर्ज दे दें, तो ये तो खुली ज़्यादती है, तज़ाद है। मैं समझता हूँ अगर इंतज़ामी बुनियाद पर कराची को सूबा बना दिया जाए तो और बेहतर तरीके से वो पाकिस्तान की भी खिदमत कर सकता है। वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद फिर आपको बताएंगे कि अब तक की जो 5वीं सालगिरह है उस पे हमने ख़ास मेहमान बुलाए हुए हैं और इनसे केक भी कटवाना है, और यकीनन आज सालगिरह का दिन है और हम भी बड़े खुश हैं क्योंकि हमारे भी 180 से ज़्यादा 182 जी जी बिल्कुल, एपिसोड आज हो चुके हैं। 182वां 82वां जी। तो 82वां एपिसोड हो गया है, तो हमारी सालगिरह हमारे भी तो शो की, बल्कि 200 जब पूरे एपिसोड होंगे तो हम ज़बरदस्त एक जश्न करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ब्रेक पे जाते हैं। क्या बात है, देखते रहिए। आटा गूंद के देते हैं भाभी को, वो रोटी पकाते हैं। अच्छा, हाँ मैं शौकिया तो ये काम कर लेता हूँ, लेकिन मजबूरन नहीं करता। खुद इनका कलर गुंदे हुए आटे जैसा है, जब भी इस टाइप की बातें कर रहे हैं। जी, एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली कामरान टिसोरी साहब।
और माशाल्लाह। बातें बड़ी सियासी हो रही थी। हाँ, सियासत एक साल पहले से भी सियासत करते थे या सियासत को साल हुआ? नहीं, मैं उससे पहले फंक्शन लीग में था और तकरीबन 4 साल से ज़ायद अरसा मैंने पीर साहब अगाड़ा के साथ फंक्शन लीग फंक्शनल थे। अच्छा, PS 114 से आपने ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा, जी। तो आप समझते फैसला ठीक था? बाई इलेक्शन था और पाकिस्तान का एक बड़ा इलेक्शन था जिसमें इमरान खान साहब से लेकर तमाम सियासी जमातों के सरबराहों ने आके खिताब किया। बिलावल साहब भी आए, सिराजुल हक साहब आए, तकरीबन तमाम क़यादत मौजूद थी। उसमें 18,800 वोट लिए वाह। और जीतने वाले ने 23,000 लिए और इमरान खान साहब की पार्टी ने 5,000 वोट लिए। अच्छा, आपका बचपन किस इलाके में गुजरा? बचपन मेरा जो गुज़रा वो तकरीबन 7 साल तक, तो मेरी पैदाइश खारादर एक इलाका कराची वाह, का जो बिल्कुल। आपको पता है कि बिजनेस कम्युनिटी हब के है, इलाका है। और तमाम बल्कि जिस बिल्डिंग में मैं पैदाइश हुई है जिसमें मैं रहता था उसमें 2nd फ्लोर पे अकील डैडी साहब रहते थे। अरे अकील वाह। करीम हाँ, डैडी। अकील करीम डैडी थे। 4th फ्लोर पे हमारी वो थी। उसके बाद फिर वो भी डिफेंस शिफ्ट हुए और फिर आई थिंक 87 में फिर हम भी डिफेंस शिफ्ट हो गए। लेकिन बचपन मेरा जो है वो अच्छा, खारादर ये में मेमन गुजरा। कम्युनिटी ऐसी है कि खारादर कभी ना छोड़े, बल्कि अभी भी आप आज भी हम वहाँ पर वो जाते हैं रमज़ान में डोसा खाने के लिए, मालपूरा खाने के लिए। हाँ। तो आज भी उस इलाके की तो आप भी मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक? नहीं, मैं कराची का उर्दू स्पीकिंग हूँ, वाह वाह। महाजिर हूँ और हमारी फैमिली जो है वो जयपुर की रहने वाली है। क्या मेरे बात को है। father- माशाल्लाह, ये तो आज बड़ा इंकिशाफ हुआ। लोग अब तक मेमन समझते रहे या सिंधी। अच्छा, टिसौरी लगा हुआ ना, तो वो मेमन के साथ। लेकिन सलीम भाई, आप देखिए ज्वेलरी और स्टोन्स जो बिजनेस बताया, तो जयपुर के जो लोग होते हैं, आपको पता है जयपुर की ज्वेलरी जहाँ बड़ी फेमस Pink है City दुनिया जो में है famous वो- है। जयपुर के मिट्टी भी। हाँ, वो तो पिंक सिटी है जयपुर, तो आपको पता है वो क्या कहते हैं, राजों महाराजों का। अच्छा, ये खारादर में रहते हैं? सर खारदर के साथ मीठा दर भी है सर। नहीं, ये खुद मीठे हैं। हाँ, खारादर क्या खट्टा होता है? खारा वाला था ये वो क्या? पानी जमीन का खा रहा है वहाँ पे, इसलिए वो। अच्छा, मीठा दर भी है। जिस तरह पूरे पाकिस्तान को कराची फीड करता है रेवेन्यू में, इस तरह कराची का जो 70% बिजनेस है वाह, वो यही खारादर, मीठा दर, जोड़िया बाज़ार, टावर, स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल सर। यही सारा एरिया है। बल्कि शायद ये बात किसी को इतनी ना पता हो कि जो बुलियन एक्सचेंज है गोल्ड का, वो मेरे ख्याल से पिछले 50 साल से मीठा दर में ही बुलियन एक्सचेंज है जहाँ इसका ट्रेड होती है और फिर पूरे पाकिस्तान में गोल्ड का रेट वहाँ से खुलता है। मतलब रेट जो खुलते हैं वो वहीं से खुलते जी हाँ, हैं, और वो डॉलर से अब तो खैर वो। हाँ, वो तो रॉयटर से और स्टॉक एक्सचेंज अपना गोल्ड ट्रेड जो होती है वो दुनिया भर में जो है वो इश्क कितने रहे आपकी ज़िंदगी में? पहले खारादर के बताएं, फिर किसी और दर के ये तो 7 साल के थे खारदर। हाँ, 7 साल में तो क्या बताएं। फिर आना जाना भी तो चलता है, पुराने मोहल्ले वाले कौन भूलता है? हाँ, अच्छा, लेकिन मेमन तो मकसद। मेरा जो इश्क जब भी रहा वो जैसे ही नौजवानी में से जवानी की तरफ आए तो अपने कारोबार के साथ रहा, क्योंकि मैं आप सबसे सिंध बड़ा मदरसे में पढ़ते थे? हाँ, मैं सबसे बड़ा घर में फैमिली में बड़ा भाई था। हम 4 भाई हैं, 1 बहन है। तो टिसौरी की तरफ इश्क हो गया कि उसको किस तरह आपने देखा हमने लॉन्च किया और पाकिस्तान की फर्स्ट ब्रांडेड ज्वेलरी के तौर पे हमने उसको मुतारिफ और बड़ी कैंपेन चली, कैंपेन चलाई। ज़ैबुन निसा स्ट्रीट जी पे हाँ, आपका जो उस तरह शोरूम है, पूरा ये सारा कुछ किया। और बल्कि फिर वहाँ ये तो खरीदारों को काफ़ी। दूसरा इश्क जो है वो MQM के साथ मैंने लगाया है। ये तो एक और साल का इश्क है। बाकी वो इश्क जो आप जिसकी तरफ सोच रहे हैं वो ज़िंदगी में मैंने मिस किया या माइनस रहा। मैं उस इश्क में आपके कभी साथ नहीं किसी ने किया? गया। ये तो मुझे नहीं पता कि अब अगर कोई मुझसे इश्क करता रहा हो, लेकिन तो शादी ख़वातीन वादी वाला कर लिया इश्क। आपने हाँ, मुझसे? शादी बिल्कुल, मेरी एक ही शादी है गर्लफ्रेंड और 3 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। माशाल्लाह। वालदा की पसंद से मैंने शादी की, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश व खुर्रम ज़िंदगी जो है। मतलब मशरकी हस्बैंड की तरह बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, वही घर का जो हमारा सिस्टम है वो बड़ा जैसे सलीम भाई क्या है, इस मशरकी तरह शौहर से है, रखा है और अल्लाह का एक ऐसे आटा ही गूंद रहे। के देते हैं भाभी को, वो रोटी पकाती है। अच्छा। हाँ, मैं शौकिया तो ये काम कर लेता हूँ लेकिन मजबूरन नहीं करता। उन दिन का कलर गुंदे हुए आटे जैसा है, जब भी इस टाइप की बातें कर रहे हैं।
काशवाना बातें कर रहे हैं। आशिकाना के साथ काशवाना। अरे भाई ये तो काशिफ नहीं, मैं बोलता हूँ काशिफ खान नहीं है, काशिफ दाई है। अच्छा, ये औरतों के भी मसाइल से काशिफ बीबी। तो पूरी वाकफियत। और ये बहरहाल बचपन की कोई ऐसी चीज़ जो आज भी बहुत याद आती है? बचपन याद आता है। हाँ 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 हाँ, वाह। मेरे बचपन के दिन, तेरे बचपन के दिन। अच्छा, बचपन याद आने की कोई ख़ास वजह है? मैं समझता हूँ कि जिस माहौल में आज हम चल रहे हैं और नफ्सा नफ्सी का दौर नफ्सी है। देख के और लोगों की मुनाफ़कत का लफ्ज़ तो सख्त हो जाएगा, लेकिन लोगों के रवैये देखकर मैं समझता हूँ कि हम बचपन में ही रहते तो कम से कम इतने मैच्योर होकर इन सब बातों का सदमा दिल में लेके घूम रहे हैं, तो शायद वो मासूमियत के दौर में ये सब बातें हमें नहीं समझ में आती थी। गो के वालिदैन उस वक्त भी ये बातें करते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बचपन ही रहता तो इतनी सारी बड़ी होके जो ये बातें जो हैं वो रवैये लोगों के और नफ्सा नफ्सी आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। काशिफ का बचपन तो बड़ा छुप के गुजरा है। अच्छा, आपकी मौजूदा शक्ल सूरत से अंदाजा लगा लें कि अब तक अगर ये साबुत है तो मतलब छुपा के बचा के हैं, खजाने की तरह। माशाल्लाह सोने के हो आप भी यार। वाह, नहीं नहीं, सोने के साथ साथ स्टोन्स भी। आपको मालूम है वो क्या हीरे भी उसी में आते हैं? जी हाँ, जेम्स पूरे तमाम के तमाम। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी माइंस हैं हमारे स्वात के अंदर, एमरल्ड की और रूबी की। अच्छा, वो कहते हैं कि अभी तक उसको निकालने का सही तरीक़ाकार नहीं अपनाया, वो डायनामाइट से उड़ा देते हैं और बस जो जितना क्रश हो गया, जो साइज उसकी क्वालिटी वो मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। यानी उसमें अगर वो क्रश आ गए तो समझे अगर वो 1 लाख रुपए कैरेट का होना चाहिए था तो वो 1 लाख रुपए किलो का हो गया। हर शोबे में इसी तरह का म्यार चल रहा है, वरना PIA देखें और स्टील मिल देख लें जो हाल है, तो फिर वो सोने की कानों का भी लोहे जैसा ही हाल है। क्या बहरहाल अब मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर इनकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो सोने में नहा जाती है, हीरे और सोने से नहा नहीं सकते, सोने से लद जाते। नहीं, सोने का पानी चढ़ा लेते ना चीज़ों पे। चलिए हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। ये जो सोने का पानी आपने कहा ना और गर्लफ्रेंड का, ये इशारे आपके ज़रा खतरनाक से हैं, तो हजरात ना जाग जाएं कहीं। चले ब्रेक के बाद आते हैं तो हमारे सेगमेंट शुरू होंगे। और आपने देखा होगा किस कदर नर्म मिजाजी तबीयत है, और पिछले दिनों जो आपने अंदाज देखा उससे किसी के मिजाज का अंदाज़ा गुस्से में नहीं लगाना चाहिए। ऐसे माहौल में हमारे शो में मिजाज का अंदाज़ा लगा ले, पता लग जाएगा। खुश दिली के साथ कड़वे मीठे तीखे सवालों के जवाब दे रहे हैं, ये देखिए, और नशीले सवालों के जवाब दे रहे हैं। मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहिए हजरात। डैश को देखकर बहुत गुस्सा आता है। कराची में कचरा देख के बड़ा गुस्सा। कचरे को खुद आ रहा है, बिला वजह सड़ लिया हूँ। चाइना वाले पता नहीं कहाँ काम ले रहे हैं, बिजलियाँ बना रहे हैं, खिलौने बना रहे हैं, हमारे यहाँ सिर्फ कचरे से कीचड़ बना रहे हैं। कचरा भी शर्म से पानी पानी हो गया। वेलकम बैक इन हजरात। और आज अब तक के सालगिरह प्रोग्राम में हमारे आज के हजरात में कामरान टिशोरी भाई यहाँ मौजूद हैं और हमारे सेगमेंट का टाइम शुरू होता है। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द डैश। आपको तो पता है कि पाकिस्तान में डैश फिल करना कितना मुश्किल था। तो तुम्हें बड़ी मुश्किल से जगह फिल। स्कूल में बचपन में भी बड़ा मुश्किल लगता था। बिल्कुल सही। तो हमारे एंड से हम हमलावर होने जा रहे हैं आप पे। आप क्रिकेटर अगर रहे हो तो आपने चौके छक्के लगा सकते हैं कोई लूज बॉल। नहीं, मैं फाइटर ज़रूर रहा हूँ और आजकल भी फाइट ही कर रहा हूँ। माशाल्लाह। जिस्मानी फाइट, आजकल ज़बानी फाइट। क्या बॉक्सिंग वगैरह? नहीं, सियासत में भी फाइट करनी पड़ती है और अपनी जगह पर खड़े रहना ही फाइट करने के बराबर है। बेसिकली पाकिस्तान में बिजनेस को डेवलप करना ही फाइटर का काम है, क्योंकि उसको ऐसी फाइट करनी पड़ती है उन कॉम्पिटिटर्स के साथ भी और मुताल्लिक़ा इदारों के साथ भी। यार ये कैसे आगे निकल जाए। बिजनेस अगर चल जाए तो मुसीबत, ना चले तो बीवी के ताने। क्या सहे आदमी इस शहर। मतलब बिजनेस नहीं चल रहा है, बाहर क्या करते हो जाके, ये भी कुछ। सबसे पहला डैश। डैश को देखकर बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आता है। कराची में कचरा देख के बड़ा गुस्सा। किसको नहीं आता? कचरे को खुद आ रहा है, बिला वजह सड़ लिया हूँ। चाइना वाले पता नहीं कहाँ का काम ले रहे हैं, बिजलियाँ बना रहे हैं,
खिलौने बना रहे हैं, हमारे यहाँ सिर्फ कचरे से कीचड़ बना रहे हैं। ऐसे कचरा भी शर्म से पानी पानी हो गया। अच्छा जी, डैश दिन में एक बार ज़रूर करता हूँ। दिन में एक बार एक बार ज़रूर करता हूँ, दो एक से बार। ज़्यादा बार भी। अपनी वालदा से बात ज़रूर करता मेरे दिल की यही बात थी। वालदा साथ ही रहती है। नहीं, अलहदा घर में रहती हैं, मैं अलहदा रहता हूँ। तो मैं पूरे दिन में ये ज़रूर कोशिश करता हूँ कि 1 2 बार 3 बार उनसे बात ज़रूर करूँ। क्या आशीर्वाद है। डैश की वजह से सियासत में आया। मैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की वजह से सियासत में आया। तो मोटिवेट हुए, इंस्पायर नहीं, मैं तो बिजनेसमैन था। उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करवा के सेंट्रल जेल भेजा, बंद वार्ड में, और मैं 3 महीने जेल रहा। उसके बाद आके मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं भी सियासत में आऊँगा, क्योंकि एज ए बिज़नेसमैन मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, बल्कि मैं 3 महीने जेल में रहा। तमाम बिजनेसमैन भी डर गए जिनसे मुझे गिला है, फेडरेशन चैम्बर कुछ नहीं कर सकी। और उसके बाद मुझे अपनी 50% प्रॉपर्टी सरेंडर करनी पड़ी, और उसके बाद मेरी जान छूटी। लेकिन वो फिर मैंने वापस आकर कोर्ट में किया और उसको नहीं जाने दिया। लेकिन ये वजह ज़रूर बनी मेरी सियासत में। यार ये क्या, देखो बिजनेसमैन जो है उसको सियासतदान बनना उसकी मजबूरी भी हो जाता है। लेकिन सलीम भाई, आप भी देखें, शहरी इलाके में मोटरसाइकिल चोरी, और अगर देही होता तो भैंस चोरी। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, ये वो कलेक्शन को डाल के फंसवा देना। उस वक्त वजीर दाखिला थे। जी हाँ, 3 महीने मुझे बंद वार्ड में रखा गया। मैंने कोई 1 ज़मानत महीने के और बाद बंद वार्ड की खसूसियात बताइए। खसूसियात ये थी कि मैंने रोशनी नहीं देखी 1 महीने, डबल दरवाज़ा था, और जेल की जो दाल और डीज़ल खाना कहलाता है वो मैंने खाया। तो उसी दिन फिर मैंने ये तहिया किया था। असाब मेरे मजबूत हो गए 1 महीना जब सूरज ना देखें आप। और मेरी फैमिली से मैंने मुलाकात नहीं की जितने दिन मैं जेल में रहा। वो तो खैर मैंने ख़ुद ही मना कर दिया था कि जेल का जो माहौल था फैमिली ना आए। लेकिन उस वक्त मैंने ये अज़्म किया कि इस मुल्क में आपको सियासत में इसलिए आना है कि कम अज़ कम जो कुछ मेरे साथ उस वक्त हुआ वो औरों के साथ ना हो, और उस पर आवाज़ उठाई जाए। कितनी हसास बात है, और ये आप अलमिया है, हमारे माशरे का अलमिया है कि आप अगर एक माशरे में अच्छा मुकाम रखते हैं, अच्छा पैसा रखते हैं, तो और तो बिला वजह लोग दुश्मन भी हो जाते हैं। तो सियासत मजबूरी। क्या बात है, डैश मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे तीनों बच्चे मेरे बड़े करीब। माशाल्लाह, वाह। डैश का सुनकर पसीने छूट जाते हैं। वालिद साहब का, अगर वो घर आए हों तो फिर उस वक्त मुझे ये होता है कि मैं भाग के जल्दी से उनके लिए दरवाज़ा खोलूँ। क्या बात है। और अगर मैं कहीं बाहर हूँ और वो पहुँच गए तो फिर गाड़ी में पसीना आ रहा होता है कि वालिद साहब घर बैठे हैं और मैं जल्दी से। पूछेंगे कहाँ क्या गया था, बात है, वाह वाह। PIB गया था या हैदराबाद गया ये तो नहीं पूछते, लेकिन ये मैं समझता हूँ वो बचपन की तरबियत है। माशाअल्लाह। वो ये डर नहीं है, ये प्यार है, वाह, बड़ों का अदब, बड़ों का लिहाज। अदब है। वाह, और जो उन्होंने उसमें हमारी तरबियत की, तो वही चीज़ आज तक कंटिन्यू है। क्या बात है। कुछ भी कर लें, डैश का मज़ा ही अलग है। घर के खाने। हाँ, वाह वाह वाह। डैश अब भी मिल जाए तो मना नहीं करता। मुझे तो मीठा अगर मिल जाए तो मैं कभी भी मना नहीं करता। क्या बात है, वाह वाह। कैसे मीठे आदमी है। ज़बरदस्त। डैश का कोई ख़ास वक्त नहीं, कभी भी कर लेता है। नींद ड्राइव सो करते हैं जाता तो हूँ नहीं जब भी मौका मिले, कोई वक्त नहीं है। नींद मुझे हर जगह आ जाती है, चाहे सोफ़ा हो, गाड़ी की सीट नीचे कर लूँ। नींद एक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ है ये भी ब्लेसिंग है, जो पता है। मुझे जब जहाँ कहें ये मैं काम कर सकता हूँ कि यार मैं आधा घंटा सो के आता हूँ। क्या डैश के बाद अच्छी नींद आती है। नमाज पढ़ने के बाद। माशाल्लाह, वाह। डैश की बातें किसी को नहीं बताता। फ़िलहाल तो पार्टी की बातें मैं जो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के साथ आजकल होती हैं वो किसी को नहीं बताता। क्या बात है। सब खुफिया रखा। खुफिया रखी। क्या? डैश की वजह से खुश रहता हूँ। माँ की दुआ की वजह से कुछ रहता है। डैश के बारे में सोचकर मुस्कुरा देता हूँ। बचपन की बातें कुछ हाय हाय। आ जाती हैं तो वो उन बातों पे अच्छा, मुस्कुरा। वो आई हैं अभी इसलिए मुस्कुराए हैं। हाँ, आ जाती हैं। अच्छा, आदमी ज़्यादा उम्र का हो जाए तो वो जवानी भी उसे बचपन ही लगती है। हाँ, ये कह सकते लेकिन इतनी उम्र माशाल्लाह। है हैं। वजन ज़्यादा लग रहा है लेकिन उम्र इतनी नहीं है। वजन मकसद शख्सियत का भी वजन है। वाह, वाह। आपका जो नाम हुआ है, आपका जो बिजनेस है, और आपने जिस तरह फाइट किए, उन सब वो सब वजनी वैसे चीज़ें। ऐसा तो नहीं एक टेस्टोरी सब पे भारी। आजकल लोग कहते हैं कि एक कामरान किशोरी हैदराबाद की 40 रुकनी राब्ता कमेटी पे भारी हो गया है। क्या मतलब, ये सवाल है
कि एक आदमी की वजह से वहाँ की 40 राब्ता कमेटी के मेंबर परेशान हैं कि वो कहते हैं माइनस कामरान टिसौरी जो है वो फारूक सत्तार भाई आ जाएं। तो मैं उनसे आज भी आपके चैनल से सवाल करता हूँ कि भाई आप 40 रुकनी राब्ता कमेटी हैं, एक आदमी से आप क्यों इतना परेशान हैं? कि आप कोई वजह बयान करें कि भाई क्या वजह है, क्या उसने MQM में ऐसी ख़राबी की है। 2 बातें नहीं, एक बात बता दें। तो मैं वैसे भी 3 बार जा चुका हूँ पार्टी छोड़ के, एक बार अलल ऐलान पब्लिकली बता दें कि भाई कामरान टिसौरी ने ये काम गलत। जबकि मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से 25 ऐसी चीज़ें गिनवा सकता हूँ जो इन 1 सालों में मैंने की, और ज़ाहिर एज ए टीम, अकेले तो नहीं, लेकिन उन पर फ़ख्र हो सकता है MQM के हर कारकुन को, MQM को। तो जिस 25 चीज़ों पे MQM फ़ख्र कर सकती है और उनके पास एक ऐसी चीज़ नहीं है कामरान टिसौरी को माइनस MQM में करने की, जो वजह मुझे या कारकुनों को समझ आती है। गलत फहमियाँ अभी ऐसी होती है, बाद औक़ात मिल बैठते हैं, जब बात करते हैं नरम मिजाजी से तो वो शिकवे शिकायतें दूर हो जाती हैं। मुझे लगता है कि मामूली सी बात है, और इंशाल्लाह आप जब मिल बैठेंगे तो सब एक हो जाएंगे। और इसी खुशखबरी का इंतज़ार करते हुए हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापसी के बाद हमारा अगला सेगमेंट शुरू होगा। देखते रहिए। मालपूड़ा, मालगाड़ी, छांगा मांगा, छांगा मांगा, यस, PIB कॉलोनी, PIB कॉलोनी। क्या बात है, ज़बरदस्त। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं कामरान टिसौरी साहब, और आज माशाल्लाह अब तक की सालगिरह का दिन है, वाह। और कामरान भाई स्पेशली आए हैं टाइम निकाल के, क्योंकि मसरूफ़ तरीन आदमी है इस वक्त पाकिस्तान के। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो ये सेगमेंट है हमारा विस्पर राउंड, काशिफ ने नाम दिया है। इसमें कुछ आवाज़ें हम निकालेंगे मुंह से, आपको सुनाई नहीं देंगी, आप हिलते होंठों से पहचानना होगा आपको कि हमने क्या बोला है। ये मैं लगा लूँ? बिल्कुल कानों पे। अच्छा, इसमें तो गाने चल रहे हैं। जी जी, आपको हमारी आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं आ रही? जी बिल्कुल। हाँ आप जी, तो आपको हमारी आवाज़ नहीं आ रही? नहीं आ रही, बिल्कुल म्यूज़िक तेज़ है। म्यूजिक तेज है। चलिए पहला मैं पूछूं सलीम भाई, ठीक है? मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप खारादर से ताल्लुक़ है, तो आपसे बाकड़ा होटल, दोबारा करें? बाकड़ा होटल, होटल दोबारा एक, बाकड़ा, बाकड़ा होटल। आपने खारादर के हवाले से जी बात जी जी, की। सही। खारादर में मशहूर तरीन जगह है ये, हाँ, और बल्कि एक ज़माना था जब रात गए तक खाना मिलता था वहाँ पे, सुबह तक। चील चौक, चील चील चौक, चौक, चील चौक, मॉक। चौक। ठीक है, आप चील तक पहुँच गए आप। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही, चील चौक का। है। पर कटी पहाड़ी भी अचानक से आ जाएगा बीच में, हाँ, हैं? कटी बाड़ी। अच्छा इन्होंने चील चौक पूछा, मैं पूछता हूँ कटी पहाड़ी। कटी पहाड़ी, कटी पहाड़ी, कटाकट, कटी पहाड़ी, कटी पहाड़ी, पहाड़ी। यस। सही। अच्छा कटाकट कटी भी- पहाड़ी। हाँ। मिट्टी का तेल, हैं? मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, रेल, मिट्टी तेल तेल, का तेल, तेल, मिट्टी का तेल। वाह। वाह वाह। मालपूड़ा, मालगाड़ी मालपूड़ा, है, मालपूड़ा, मालगाड़ी तो आप हैं। मालपूड़ा, मालपूरा। हाँ, हाँ, सही है। तरबूज का शरबत, ये लंबा हो गया। ये आजकल चल गया है। हाँ। तरबूज का शरबत, तरबूज तरबूज का सही। शरबत। शरबत। सही। वाह वाह। वाह वाह। तो एक मैं लास्ट पूछ लूँ, हाँ। ठीक है? सियासत से मुताल्लिक है, हाँ। और वो है छांगा मांगा। तांगा, छांगा मांगा, छांगा मांगा। यस। पीर कॉलोनी, पीआईबी, पीआईबी। PIB कॉलोनी। PIB कॉलोनी। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छा। सलीम भाई, थैंक यू जी। सर आपका झुनझुन
मतलब माशाल्लाह रिजल्ट वाइज आपने माशाल्लाह, 100 में से 100 लिए हैं भाई। और अगर 2-5 नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं हम वो भी दे देते मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि वाकई ये मैं पहले टीवी प्रोग्राम्स में समझता था कि शायद पहले से बता दिए जाते होंगे, लेकिन जितनी इसमें म्यूज़िक थी अंदर तो बड़ा म्यूजिक के मुश्किल था शोर कि से- ज़रा सी आवाज़ भी लेकिन उसमें समझना, देखिए म्यूजिक आपको कहीं और ले जा रहा है हाँ। और उसमें आपके ध्यान और वो सब चीज़ें आपने बहुत जिंदगी इससे बंदे के मिजाज का भी पता लगता है कि वो आशिकाना मिजाज है क्या है। अगर गाने में खोया, सवाल के जवाब सही दे दिए, इसका मतलब है आप सीधे साधे आदमी हैं। इम्तिहान, हर इम्तिहान में पास होने वाले हैं। हाँ, और ये अल्लाह करे ये जो मौजूदा इम्तिहान, मौजूदा दौर चल रहा है, इसमें भी आप मौजूदा पास हो जाएं। बहरान। एक ब्रेक बहरान चल रहा है। तो ब्रेक की तरफ उस साख्ता भरा। क्या बात है, बिल्कुल जी। ब्रेक से वापस आने के बाद हमारा आखिरी सेगमेंट होगा और अब तक की सालगिरह फिर मुबारक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए हजरात। आपके ख्याल में इंसान को शादी के अलावा भी अफेयर चला लेनी चाहिए? नहीं ये ऑफिशियल नहीं है। ये ऑफिशियल नहीं है, ये स्क्रीन का नहीं है। नहीं, ये इसलिए नहीं है कि मुझे घर भी जाना जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ हैं कामरान टिसोरी साहब। और हमारे हाथ में है ये रैकेट, जिससे आप सेगमेंट समझ गए होंगे। अच्छा। ये कामरान भाई के हाथ में। वाह। अच्छा, अब आपके पास सिर्फ हाँ या ना का इख्तियार है। हाँ ना का भी नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ या या ना, ना बिल्कुल। और ऐसे मौके शायद कम आए हो। सही, पहली बार ही आया है सब। पहली बार आए। चलिए माशाल्लाह। इस सलीम दोनों भाई, में से एक पूछना है। आपके ख्याल में मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते? वाह। अच्छा घोड़े हैं उनके? हाँ, घोड़े हैं और बड़े खूब दौड़े हैं। वाह वाह वाह। और अच्छा मैं एक घोड़ों की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन आपको इस प्रोग्राम की बात सुनाऊंगा। अपना अस्तबल है इनका अपना। अच्छा आपके ख्याल में इंसान को शादी के अलावा भी अफेयर चला लेनी चाहिए? है? नहीं, यार और ये ऑफिशियल नहीं है। ये ऑफिशियल नहीं है, ये स्क्रीन का नहीं है। नहीं, ये इसलिए नहीं है कि मुझे घर भी जाना ये जो इन्होंने मूछे ट्रिम की है ना, चक्कर चल लिया। मेरे ख्याल है इसमें इसके आगे लिखा होता है ना, नहीं नहीं अभी नहीं तो हाँ, बेहतर ये है। भी सही है। आपके ख्याल में शादी के बाद हर मर्द को जोरू का गुलाम बन के रहना चाहिए? नहीं। नहीं, लेकिन इसका जवाब वैसे हाँ में होना चाहिए कि बंदा रह ले लेकिन पता ना चले। नहीं, मैं समझता हूँ कि बैलेंस रहना हाँ। चाहिए। अपनी पूरी, अगर आप फैमिली के साथ, फैमिली सिर्फ बीवी का या बच्चों का नाम नहीं होता, क्या बात। खानदान का नाम होता है। बहुत अच्छा। तो आपको खानदान में रहना है तो फिर बैलेंस रहना और सबसे बड़े अगर हों तो फिर हाँ, बड़े के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी है। आपके ख्याल में इंसान को मोहब्बत जिंदगी में बस एक बार होती है? ऐसा भी सही है। यानी एक बार हुई थी कह रहे हैं, एक बार मोहब्बत हुई, एक बार शादी हुई। लेकिन ये दोनों मिला के एक ही बार हुआ। अब ये इनका सवाल है, इसका जवाब मैंने नहीं दिया। अच्छा वो कह रहे मुझे तो हाँ या ना में देना है, मैं तो बच गया। अब आप चाहे जो करते हैं। हाँ ना में जवाब चाहिए। वाह। आपके ख्याल में एन इलेक्शन के वक्त पार्टी बदलने वाला लोटा कहलाने का मुस्तहिक है? वाह वाह। और जो अपनी पुरानी पार्टी में लौटा है वो, हाँ, देर आए दुरुस्त आए। हाँ वो सुबह लौट का आए। भूला है। वो जब भी लौटा तो मेरे पास आया। ये हो सकता है कि आपको एमकेएम पाकिस्तान में लोग वापस लौटते हुए नजर आए। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, मुज्तमा होते हुए नजर आए। बिल्कुल। अच्छा कुछ लोग लौटते हुए, कुछ लोग लौटते और कुछ लोग लौटे नजर आएंगे। क्या बात है। कुछ लौटे तो फिर नहीं, एमक्यूएम में नजर नहीं आए। अच्छा बीवी की बात, हर बात मानना हर शौहर का हक है? नहीं, नहीं। और अपना क्रेडिट कार्ड बीवी की पहुंच से दूर रखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, दे बल्कि देना, एक अलग से बना के देना दे चाहिए। देना चाहिए, अपना भी दे देना चाहिए। अभी मेरे पास जो सवाल आया है, इसका जवाब पता नहीं क्या बनता है, और सवाल भी बनता है नहीं बनता। आपके ख्याल में दुनिया का जालिम तरीन इंसान वो है जो बिरयानी में इलायची डालता है? हैं? बिरयानी में केचप डालता है तो जालिम हो सकता है वो। नहीं, इलायची बातों का तो बड़ी इलायची आ जाए लेकिन तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो दही के साथ केले खा रहे होते हैं और सेब के साथ केचप लगा के खा रहे हैं। क्या बात है। और चाइनीज में रायता डाल देते हैं, पाक चीन दोस्ती और से। चाय में कोक डाल देते हैं। वाह। अच्छा वैसे सी पैक के असरात महसूस हो रहे हैं कराची के? 2 पैक। चाइनीज तो नजर आ रहे हैं।
अच्छा और मैं समझता हूँ कि एक थाना बनाना पड़ेगा इनको। अच्छा, अलग जिसका ऐसे चाइनीज़ रखें, गुफ्तगू करने वाला। क्योंकि जब ये पकड़ लिए जाते हैं तो सबकी शक्लें एक जैसी हैं और वो कसम खा लेता है मैं तो था ही नहीं हाँ, है। मैं नहीं था। मतलब उठा के किसी को ले गए, जुर्म किसी ने किया, तो इनको पकड़ने के लिए भी एक थाना बनाए वाह। जिसका SHO एक चाइनीज़ रखें। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाया और यकीनन जो आपकी सोच है तंजीमी हवाले से भी, इत्तेहाद और यकजहती के हवाले से भी वो परवान चढ़े और इलेक्शन में जो नताइज आएँ वो आपकी तवक्का के ऐन मुताबिक आएँ और कौम तकसीम ना हो, तंजीम तकसीम ना हो, ये आपकी तमन्ना भी है, हमारी भी दुआ आपके वैसे साथ। इलेक्शन में एक बार फिर मुनज़्ज़म MQM नज़र आए सब। बिल्कुल, आप लोगों का भी शुक्रिया और इस दुआ के साथ ही जो आप दे रहे हैं, अल्लाह करे कि हम इसी रास्ते पे चलें। बिल्कुल सर, और अब तक को 5वीं सालगिरह की भी मुबारकबाद माशाल्लाह। आप लोगों को और अब तक की पूरी टीम को उसकी 5वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और इसी तरह से तरक्की का सफ़र अब तक का जारी व सारी रहे। क्या बात है। तो आइए केक कटिंग की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए और केक कटिंग की जी। और ये अब तक की 5वीं सालगिरह का केक जी, और अब तक का ये केक साशाज केक ने हमें भेजा है और साशाज केक का कहना ये है कि वो सिर्फ केक डिलीवर नहीं करते बल्कि उसके साथ जज्बात भी जुड़े होते हैं। बिल्कुल, हमारे जज्बात अब तक के साथ जुड़े हैं और आप ख़ास मेहमान हैं, आपके दस्ते मुबारक से आइए आप लोग भी हाथ जी जी बिल्कुल। आ जाइए चलिए। और ये अब तक को 5th एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल। ये आप केक पकड़ो और जी। सर सर में को खिलाओ। एक स्पून देखिएगा आपके अतराफ में है कहीं। यार स्पून की जरूरत नहीं, हाथ में पकड़ो जी, जी, और बिल्कुल। सर को खिलाओ। हाँ हाँ चलिए। तकल्लुफ बरतरफ, हम तो बहुत सरे बाजार। मुबारक, बहुत मुबारक। क्या बात। चलें थैंक यू सर चलें जी, Thank आप you so सबको much, अब thank you. तक को उसकी ये 5वीं एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। देखते रहिए हजरात और अब तक को 5th एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। देखते रहिए हजरात, हर जुमेरात की रात अगले साल तक देखिए, अगला केक आपको भी खिलाएंगे।